पवन भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस स्टेशन का नाम पढ़ा तुमने? भूतिया पारा, और यहाँ एक परिंदा भी नहीं दिख रहा। चलो ना, पैदल ही निकल चलते हैं सड़क की तरफ। अबे गधे, फोन में 0 नेटवर्क है और इस जंगल के रास्ते अगर रात को पैदल गए तो भूत से पहले कोई जानवर उठा ले जाएगा। चुपचाप यहीं बैठ। 2:45 बजे लोकल ट्रेन आएगी, चुपचाप उसमें बैठेंगे और घर पहुंचेंगे। यार पवन भैया, तू तो बड़े शहर में रहकर बड़े बड़े दावे करता है, पर इस जंगल के बीच मुझे तो साफ मौत दिख रही है। देखना, ठंड भी अचानक कितनी बढ़ गई है। लग रहा है जैसे कोई आसपास ही खड़ा है। अरे तू डर के मारे ज्यादा ही सोच रहा है। जंगल के पास रात को ठंड बढ़ ही जाती है। और बाकी रही बात मौत की, तो चुपचाप बैठ जा यहाँ। अगर तू ऐसी बातें करेगा तो मेरा बचा खुचा दिमाग भी खराब हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, अगर ट्रेन कैंसिल हो गई तो फिर क्या करेंगे हम? इस सुनसान जगह पर सुबह तक रुके रहे तो सच में पागल हो जाएंगे। कैंसिल नहीं होगी, ये आखिरी लोकल ट्रेन है, ये जरूर आएगी। और अगर खुदा ना खास्ता लेट भी हुई तो हमारे पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बस तू अपना ये डरावनी बातें बंद कर और आराम से बैठ। पवन ने करण को समझा तो दिया था, पर सच तो ये था कि अंदर ही अंदर एक अनजाना डर पवन को भी सताने लगा था। रात के उस घने अंधेरे में भूतिया पारा जंक्शन पर सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। दोनों बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह 2:45 बज जाए और वो यहां से निकल सके। पर उन्हें क्या पता था कि इस सुनसान स्टेशन की खामोशी अचानक एक ऐसी आहट में बदलने वाली है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। यात्री कृपया ध्यान दें, आज रात 2:45 वाली ट्रेन को उसके आखिरी सफर पर भेज दिया गया है। अब इस ट्रैक पर सिर्फ काल चक्र चलेगा, जो आएगा तो सही पर कभी लौटेगा नहीं। यार पवन भैया, सुना तुमने? ये काल चक्र कौन सी ट्रेन है जो वापस नहीं आती? मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। अरे क्या डर रहा है? जैसे गरीब रथ ट्रेन है वैसे ही कोई काल चक्र ट्रेन का नाम होगा। और हमें भी कौन सा यहाँ वापस आना है, हमें तो अब घर जाना है। तू हर बात पर भूत मत ढूंढ लिया कर। करण घबराहट में इधर उधर देखता है। तभी उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने में अंधेरे के पास सफेद धोती पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। पवन, वो देख, वहां कोई बैठा है। चलो उससे पूछते हैं कि यहाँ कोई और ट्रेन आएगी या नहीं। दोनों उस बुड्ढे के पास जाते हैं। कोहरे के बीच दोनों चलते हुए उस कोने में आते हैं और बिल्कुल उस आकृति के सामने खड़े हो जाते हैं। स्टेशन की पीली रोशनी में साफ दिखाई देता है कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक पुराना मैला पुतला है जो वहीं खड़ा किया गया है। अबे ये क्या? तू इस पुतले को आदमी समझ रहा था? दूर से तो कोई आदमी ही लग रहा था, पर पता नहीं ये कैसे हो गया। पर पवन, एक मिनट रुक, ये देख, मुझे लग रहा है जैसे ये पुतला सांस ले रहा है। सुनो बाबा, आप जिंदा इंसान हो या कोई पुतला? कुछ बोलोगे? अबे बस कर, अब तो पुतले से भी जवाब मांग रहा है। देखा ना, कुछ नहीं बोला। ये तो सच में पुतला ही है। तू डर के मारे कुछ भी इमेजिन कर रहा है। चल अब वापस बेंच पर बैठते हैं। दोनों अभी 4 से 5 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक उनके ठीक पीछे से एक बहुत ही भारी, ठंडी और रुकी रुकी आवाज आती है। आवाज बिल्कुल उनके कान के पास से आती लगती है। वापस चले जाओ, उस ट्रेन में मत चढ़ जाना। दोनों एकदम वहीं जमीन पर डर के मारे जम जाते हैं। वो रहस्यमयी आवाज सुनकर दोनों पीछे मुड़कर देखने से भी डरने लगते हैं। दोनों घबराकर पीछे मुड़कर देखते हैं। पुतला बिल्कुल वैसा ही बिना किसी हलचल के अंधेरे कोने में खड़ा होता है। स्टेशन पर उन दोनों के अलावा और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। कौन है वहां? सामने आओ। कौन मजाक कर रहा? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ हवा के चलने की आवाज आती है। पीछे से किसी की आवाज सुनना और फिर पीछे किसी का ना होना। अब पवन को भी करण की तरह अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। चल भाई करण, यहाँ से अपन वापस चलते हैं और जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़कर अपने घर चलते हैं। अब तो मुझे भी इस स्टेशन में कोई चीज है ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, मैं तो पहले से ही कह रहा था, लेकिन तू मान ही नहीं रहा था। मुझे तो यहाँ पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरी मान, ट्रेन भी छोड़ और अपन यहाँ से सीधा वापस चलते हैं। कल दिन में ट्रेन पकड़ लेंगे। वो वहां से घबराकर फिर उसी जगह आकर खड़े हो गए थे जहां वो पहले बैठे थे। लेकिन इस वक्त दोनों अंदर ही अंदर बेचैन थे। पवन,
अब मत बोलना कि मैं वहम कर रहा हूं। वो आवाज साफ साफ आई थी, कोई हमें वार्न कर रहा है। चलो यहां से भाग चलते हैं। देख करण, मैं भी मना नहीं कर रहा कि मैंने आवाज नहीं सुनी, पर इस वक्त हम स्टेशन के बाहर गए तो जंगल में भटक जाएंगे। बस शांत हो जा, लोकल ट्रेन आने ही वाली होगी। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की अपनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उस सुनसान प्लेटफॉर्म के दूसरे आखिरी कोने से, जहां गहरा कोहरा और अंधेरा था, किसी के चलने की आवाज आने लगती है। पवन, सुन रहे? वहां अंधेरे में कोई है। कौन आ रहा है इस वक्त? शांत रह करण, डर मत। शायद स्टेशन का कोई गार्ड या स्टेशन मास्टर होगा। अच्छा है कोई इंसान तो मिला। नहीं यार पवन, ध्यान से सुन। इसके चलने की आवाज कितनी अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक पैर घसीट कर चल रहा हो। कोहरे की बहती हुई परत के बीच से एक लंबी काली परछाई उभरने लगती है। स्टेशन की पीली रोशनी जब उस साए पर पड़ती है तो दिखाई देता है कि एक लंबा आदमी काला TTE कोट पहने उनकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की लालटेन है, जिसमें से हल्की मध्यम पीली लाल आंच निकल रही है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, एकदम पीला, बिना किसी भाव के, और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर हैं, जैसे किसी मुर्दे की हों। अच्छा हुआ आप मिल गए। हम यहाँ 245 वाली ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ये कौन सा स्टेशन है और ट्रेन कितनी देर में आएगी? टिकट दिखाओ। हाँ, ये लीजिए टिकट। पर आप पहले ये बताएं कि इस स्टेशन पर बाकी कोई लोग क्यों नहीं है? TTE अपना पीला ठंडा हाथ आगे बढ़ाता है, पवन के हाथ से टिकट लेता है और बिना देखे उसके टुकड़े करके जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर पवन को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे पागल हो क्या? टिकट क्यों फाड़ दिया हमारा? जमीन पर क्यों फेंका? ये टिकट इस स्टेशन पर रद्दी है। यहाँ का सफर तय करने के लिए काला टिकट लगता है। TTE के काला टिकट बोलते ही पवन और करण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि स्टेशन का ये कर्मचारी उनके साथ कोई अजीब सा मजाक कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। अबे काला टिकट क्या होता है भाई? रेलवे में रेड, येलो या व्हाइट टिकट तो सुना था। ये नया नाटक क्या है? सुनो अंकल, आप हमारा वैलिड टिकट फाड़कर एक्स्ट्रा पैसे निकालने की ट्रिक मत चलाओ। हम बेवकूफ नहीं है। सीधे सीधे बताओ, 2:45 वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? तभी अचानक से कहीं दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है। ट्रेन बिना रुके कोहरे को चीरते हुए अंधेरे में गायब हो गई और प्लेटफॉर्म पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। पवन और करण बिल्कुल हैरान परेशान खड़े रह गए। घड़ी में ठीक 2:45 बज रहे थे, पर जिस ट्रेन का वो कब से इंतजार कर रहे थे वो उन्हें छोड़कर बिना रुके आगे निकल चुकी थी। पवन, ये क्या हुआ? 2:45 की ट्रेन तो यहीं रुकनी थी ना? ये बिना रुके कैसे चली गई? टाइम तो बिल्कुल वही हुआ है रे, पर ये एक्सप्रेस की तरह बिना रुके कैसे निकल गई? इस स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं था क्या इसका? पवन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये ट्रेन कितनी अजीब दिख रही थी, अंदर एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ट्रेन के निकलने के बाद प्लेटफॉर्म पर छाई खामोशी पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। पवन और करण की हैरानी अब धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदलने लगी थी। घड़ी की टिक टिक और सामने खड़े उस बेजान चेहरे वाले TTE की लालटेन, दोनों इस बात का इशारा कर रहे थे कि इस स्टेशन पर सब कुछ आम नहीं है। सुनो TTE साहब, अभी जो ट्रेन गई वो 1:45 वाली ही थी ना? फिर वो रुकी क्यों नहीं? वो ट्रेन उनके लिए थी जिनका सफर अभी चल रहा है। तुम्हारा सफर खत्म करने के लिए तुम्हारी ट्रेन तो अभी आएगी। TTE के मुंह से निकले इन लफ्जों ने स्टेशन पर सांस रोक देने वाला सन्नाटा फैला दिया। सफर खत्म करने के लिए ट्रेन आएगी, ये बात करण के कलेजे में किसी तीर की तरह चुभ गई। उसके सीने के अंदर डर का एक ऐसा ठंडा समंदर उठने लगा जिससे वो चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा था। वो समझ चुका था कि ये कोई आम स्टेशन नहीं है
और ना ही ये टीटी कोई मामूली इंसान। पवन भाई आजा, यहाँ से चलते हैं, अभी दूसरी ट्रेन आने में वक्त है शायद। इतने पानी पी के आते हैं, आजा। हाँ हाँ चल, प्यास तो मुझे भी लगी है। वो दोनों वहां से टीटी को बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ते हैं। करण पवन को पानी पीने का बहाना बनाकर ले तो जाता है, लेकिन सच बात तो ये होती है कि वो उस टीटी से डरा हुआ था। पवन तू पागल है क्या? तू उस टीटी से बहस क्यों कर रहा था? तूने देखा नहीं उसकी आंखें? एक बार भी पलक नहीं झपका रहा था वो। अबे तो क्या करता, वैलिड टिकट था हमारा, फाड़ दिया उसने। और ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का कि सफर खत्म करने वाली ट्रेन आएगी? वही तो बोल रहा हूं, ये स्टेशन नॉर्मल नहीं लग रहा है। ना कोई बोर्ड पर नाम है, ना कोई पैसेंजर, और ये टीटी। चल भाई, यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। अबे शांत हो, पहले पानी पी ले, थोड़ा दिमाग ठंडा कर। पवन हैंडपंप का हैंडल 2-3 बार ऊपर नीचे चलाता है। खर खर खर, जंग लगे लोहे से एक बहुत ही अजीब और दर्दनाक आवाज निकलने लगती है। सन्नाटे को चीरती हुई हैंडपंप की वो आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। पवन ने जैसे ही 2-3 बार हैंडल चलाया, पाइपों से एक बहुत ही गंदी सड़ने वाली बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जैसे कोई बरसों से बंद कुएं का पानी हो या कुछ और। अबे करण, क्या बात है, तुझे बदबू नहीं आ रही? कैसी बदबू? मुझे तो नॉर्मल कोहरे की स्मेल आ रही है। क्या हुआ? अबे ऐसी बदबू आ रही है जैसे दशकों से ये नलका किसी ने यूज ही ना किया हो। ऐसा लग रहा है जमीन के अंदर का पानी सालों से सड़ रहा है यहाँ। तभी इतने में वही टीटी दोबारा हाथ में लालटेन लिए उनके पास आ जाता है, लेकिन इस बार उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि इस बार ना तो उस टीटी की आंखों में पुतलियां थीं और ना ही जमीन पर उसकी कोई परछाई बन रही थी। अरे साहब आ जाइए, आपके लिए उसी प्लेटफॉर्म पर काल चक्र ट्रेन आ गई है। मैंने आपका काला टिकट भी काट दिया है, वो आपका इंतजार कर रही है। जैसे ही आप उसमें बैठेंगे सभी चिंताओं और परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हम तो घर जा रहे हैं। चल करण, आजा, चले यहाँ से। ऐसा बोलते ही करण बिना कुछ सोचे समझे पवन के पीछे पीछे चल पड़ता है। दोनों बिना पीछे देखे वहां से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। वो दोनों डर के मारे बिना रुके चलते चलते उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच जाते हैं। और वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस प्लेटफॉर्म को सरकार ने कई साल पहले ही बंद कर दिया था और उसे बंद करके उसकी जगह नया प्लेटफॉर्म बनवाया गया था, क्योंकि वहां रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत होने लगी थी। अरे यार करण, क्या जगह थी यार वो। आज के बाद कभी भी किसी नई जगह पर बिना पूछताछ किए नहीं जाएंगे। आज तो बाल बाल बचे। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था मुझे इस जगह में कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन तू मानता किसकी है? आज तो मरवा ही दिया होता तूने भाई। पवन और करण अब उस पुराने और मनहूस प्लेटफॉर्म से निकलकर सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके थे। इस प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग भी दिखाई देने लगे थे, जिन्हें देखकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यकीन था कि वो उस खौफनाक जगह से बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच जाएंगे। चल भाई, ये ट्रेन खड़ी तो है, इसी में बैठकर घर चलते हैं। अब यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं कर रहा। उन दोनों ने नई टिकट खरीदी और शांति से ट्रेन के अंदर आकर बैठ गए। ट्रेन के अंदर आकर बैठते ही दोनों ने सच में राहत की सांस ली और फिर कुछ ही देर में ट्रेन भी चल पड़ी। कुछ ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और धीरे धीरे वो सुनसान स्टेशन पीछे छूटने लगा। रात का अंधेरा अब कम होने लगा था और आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगी थीं। पवन और करण ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि आखिरकार वो उस डरावनी रात से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। आखिरकार कुछ घंटों के सफर के बाद ट्रेन उनके गांव के स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन के रुकते ही पवन और करण दोनों नीचे उतर गए। अपने गांव की जानी पहचानी जगह को देखकर दोनों के चेहरे पर सुकून लौट आया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उस स्टेशन की डरावनी रात से सही सलामत बाहर निकल आए हैं। उस रात जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उसे वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। उस स्टेशन और उस खौफनाक रात की याद हमेशा उनके दिल में एक डर बनकर जिंदा रहेगी।